छात्राओं, वंदे मातरम। आज हम हिंदी पद्य खंड में नीति काव्य पढ़ेंगे। नीति काव्य अंतर्गत कबीर जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे। इसके पहले हम कबीरदास जी का परिचय व रचनाएं देख लेते हैं। कबीर की प्रामाणिक उपलब्धि कृति बीजक है। इसमें शाखी, सबद और रमैनी 3 भाग है। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज में कर्म कांड का प्राचुर्य और आडंबरपूर्ण आचार व्यवहार का प्राबल्य था। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को महत्व देते हैं। उन्होंने माना ब्रह्मा एक है, जो कुछ भी दृश्य है वह माया है, मिथ्या है। उन्होंने माया का मानवीकरण, उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना है। उनका ईश्वर निर्विकार और अरूप है। उसे अवतार में प्रतिष्ठित न कर उन्होंने प्रतीकों में स्थापित किया है। ब्रह्मा को पति रूप मानने पर आत्मा उसकी प्रेयसी बन जाती है। प्रियतम और प्रेयसी के इसी संबंध में जो दाम्पत्य प्रेम लक्षित है, वही कबीर का रहस्यवाद है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। इसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। यद्यपि उन्होंने भाषा श्रेष्ठ की ओर ध्यान नहीं दिया, तथापि उनकी भाषा सरस और सुबोध है। अध्यात्म का मर्म समझाने के लिए उन्होंने रूपक और प्रतीकों के साथ उलटबाजी का भी प्रयोग किया है। कबीर ने जाति, वर्ग एवं संप्रदायों की सीमाओं का अतिक्रमण कर ऐसे मानव धर्म और मानव समाज की स्थापना की जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न मताग्रही भी निसंकोच सम्मिलित हो सकते हैं। कबीर का निर्मल व्यक्तित्व और निर्द्वंद दृष्टिकोण इतना व्यापक और प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय ही चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। और इस संप्रदाय में दादू, सुंदरदास, गरीबदास, चरणदास आदि संत कवि हुए। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे आज अमृतवाणी। तो देखिए, अमृतवाणी का पहला पद्य हम पढ़ते हैं। कबीर संगति साधु की, जो करि जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भये, बासन चंदन होय। दूसरा पद्य देखिए। कबीर कुसंगन कीजिए, पाथर जले ना तिराय, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाय कबीरा, एक बूंद तिर भाय। तो यह बच्चों इसका श्लोक था, पद्य था। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। संत कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। जैसे वन में चंदन की सुगंध प्राप्त कर आसपास के वृक्ष सुगंधित होकर चंदन की सदृश्यता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाँस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं करता और बाँस सूखा ही रह जाता है। इसी प्रकार साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण करेंगे जो पास रहते और प्रेम करते हो, और जो साधु से द्वेष करते हैं वे साधु के गुणों को ग्रहण करने के अधिकारी भी नहीं बन पाते। अब देखिए दूसरा पद्य जो अपन ने संगति का कहा है उसको देखिए। कबीर अपनी दूसरी शाखी में क्या कहते हैं कि संसार में कुसंग से मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि कुसंग उस पत्थर के समान है जो स्वयं तो पानी अर्थात संसार में डूब जाता है और बैठने वालों को भी डुबो देता है अर्थात नष्ट कर देता है। संसार में जैसा संग करोगे वैसा ही फल मिलेगा बच्चों। इसलिए हमें संगति कैसी करनी चाहिए? अच्छी करनी चाहिए। सुंदर प्रतीकों को माध्यम से कितनी मधुर व सरल भाषा में कबीर समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो है एक ही है, लेकिन वह केले के ऊपर गिरती है तो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। सीपी के मुंह में गिरती है तो क्या बन जाता है बच्चों? सीपी के मुंह में गिरने से सीपी पहचानते हो ना? हाँ, जो समुद्र में पाई जाती है तो उसके मुख में गिरने से वह मोती बन जाती है। और वही बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरती है तो वह क्या बन जाती है? विष बन जाती है। इस प्रकार से संपर्क के साथ ही हमारे गुण समाहित होते हैं, अर्थात हमारे उसी के अनुसार गुण होकर फल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यह पद्य आपको समझ में आया। अब हम दूसरा पद्य पढ़ेंगे। देखिए। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरिन देहि पाइए,
अब की देह सुदेह कबीरा, अब की देह सुदेह। अब देखिए इसका दूसरा पद्य। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेजिए, यही सयानो काम कबीरा, यही सयानो काम। तो बच्चों इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको सिंपल भी जैसे भी आपको वैसे पढ़ सकते हो। अब देखिए इसका अर्थ व्याख्या। कबीरदास जी परमार्थ की बात करते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे यह मानव शरीर जो श्रेष्ठ प्राप्त हुआ है, इसके धारण करने के लिए यही फल है कि देह से जितना दान कर सके, जितना श्रम कर सके उतना कर। इस शरीर के शांत अर्थात इस शरीर के नष्ट हो जाने पर फिर यह शरीर मिलेगा, यह निश्चित नहीं है। यही शरीर सर्वश्रेष्ठ है जिसमें कर्म करने की शक्ति और विचार करने की बुद्धि है। अतः इस सुदेह से उत्तम शरीर से ही अच्छे कार्य कर लो और दान धर्म जो भी आपको करना है वह कर लो, क्योंकि यह अवसर पुनः प्राप्त हो या न हो। ठीक है। अगले पद्य में कबीरदास जी कहते हैं कि घर में यदि धन अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य को उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, उससे सत्कर्म करते रहना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीर मनुष्य को सचेत करते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भर जाने पर उसे दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि नाव डूबने से बची रहे, उसी प्रकार घर में बड़ा हुआ धन सत्कर्म व दान धर्म में खर्च नहीं किया गया तो वह अपने साथ साथ धन के स्वामी को भी ले डूबता है, अर्थात नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने हमें बहुत ही सुंदर उपदेश और ग्रहण करने वाले उपदेश दिए हैं। बच्चों अब हम इसका दोनों का संदर्भ देखेंगे। तो प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से अवतरित है। हम प्रसंग देखेंगे तो इस प्रसंग में कबीरदास जी ने संगति की और कुसंगति की महिमा के साथ साथ ही घर में आने वाले दान से श्रेष्ठ कार्य करने की बात समझाई है। अब बच्चों हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। सत्संग से हमें बहुत लाभ होता है और कुसंग से हानि होती है, हमको दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया है। दूसरा, इसमें भाषा कैसी है? सद्दुक कड़ी है लेकिन सरल है। रस कौन सा है? शांत रस है। और छंद का कौन सा प्रयोग किया है? दोहे का प्रयोग किया है छंद में उन्होंने। और अलंकार में अनुप्रास व दृष्टांत अलंकार है। बच्चों इसके शेष दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जय भारत, वंदे मातरम।